राधे राधे एवरीवन एंड गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है। जस्ट अभी अभी मैं मार्केट से आ रही हूँ। अभिषेक पापा के साथ गई थी। मैं अभिषेक और अभिषेक पापा सब्जी लाना था। सब्जी क्या है, सिर्फ हरी मिर्च, नींबू, अदरक यही लाए हम लोग। तो अभी मैं इन सबको अरेंज करूँगी। ये बीट रूट भी लिया है मैंने, चुकंदर। ये बीट रूट लिया मैंने 25 रुपए का, आधा किलो दी। एक बूढ़ी दादी बेच रही थी, उन्हीं से मैंने लिया। रास्ते में मैं जितने भी बूढ़ी दादी लोग को देख रही थी, मतलब बुजुर्ग लोगों को देख रही थी, औरतों को, मुझे अपनी दादी याद आ रही थी। और उन सब बुजुर्ग औरतों में मुझे अपनी दादी दिख रही थी। ये चुकंदर मैंने जहाँ से लिया 25 का आधा किलो दी दादी। मैंने 30 रुपए दिए उनको। वो 5 रुपए वापस करने लगी। मैंने बोला दादी रख लीजिए, तो बोल रही हैं कि मिर्चा ले लो। मैंने बोला नहीं दादी, मिर्चा ले लिया मैंने, अब नहीं लूँगी। तो बोल रही हैं कि बीट ही ले लो एक और। मैंने बोला नहीं दादी आप रखो, पैसे रख लो। बोल रही 25 रुपये ही हुए, 30 रुपये दे दी हो। तो मैंने बोला मैंने जानबूझ के दिया आपको, और आप रख लो। बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं रख रही थी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया। लास्ट में मैंने उनको बोला कि आप मेरी दादी जैसी हो, मेरी दादी भी आपकी जैसी थी। अभी लगभग 20-22 दिन पहले गुजर गई। सुन के इमोशनल भी हो गई। क्या बेटा? हाँ हाँ, एक मिनट रुको। सुन के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी दादी। हाँ रुको ना, बोतल में दूध गर्म करके दे रहे हैं। तो मैं आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी ना कि किसी भी बुजुर्ग को, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, कोई बिजनेस करते हुए देखो ना, तो 5-10 रुपए के लिए चिक झिक मत किया करो, बल्कि अपने तरफ से 5-10 रुपए एक्स्ट्रा दे दो। क्योंकि इतनी उम्र में बुजुर्गों को काम करने का कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट पेट पालना है ना। सबके पास नौकरी नहीं है, पेंशन नहीं है, पैसे नहीं है। और सरकार जो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन में देता है, उससे कितना ही मतलब चल जाएगा, पूरा महीना नहीं चल जाएगा, खाने पीने का सब नहीं हो जाएगा ना। तो कुछ बुजुर्गों को काम करना पड़ता है, चाहे उम्र जितनी भी हो जाए। तो हमें जिस तरीके से भी, जिस तरह से भी सपोर्ट करने का मौका मिले, ज़रूर करना चाहिए। आप लोग से भी मैं यही बोलूँगी। अच्छी बात ये होती है कि वो लोग काम कर रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करना ही चाहिए। क्या ये अदरक है? हाँ। राधे राधे, जल्दी आ जाइएगा। हाँ श्रेया, आ जाओ। आ जाओ। हाँ खा ली। तुम खा ली? पुआ बना के गई थी ना। अच्छा, जस्ट अभी अभी दूध लेके आई हूँ मैं। यहीं एकदम पास में ही दूध लगवा लिया है मैंने। डेली का लगभग 1.5 किलो डेली दूध लेने लगी हूँ, तो वही लेके आई हूँ। और अब जो है मैं सोच रही हूँ कि डिनर बनाने की भी तैयारी कर ही लूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटर की दाल, जिसके लिए मैंने मटर छीला था, और अब मैं मिक्सी ग्राइंडर में मटर को पीसने जा रही हूँ। ये देखिए मटर की दाल हमारी बन रही है। फुल रेसिपी तो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, बस बनाया था तो सोचा कि चलो ठीक है, मतलब फुल रेसिपी शूट करने का सोची, बट नहीं कर पाई, क्योंकि अभिषेक इतना तंग कर देती हैं कभी कभी कि मैं चाह के भी मतलब कोई काम ढंग से नहीं कर पाती हूँ। तो कोई नहीं, चलो ठीक है। अभिषेक के पापा का मन था कुछ दिनों से, हाँ कुछ दिनों से मन था इनके पापा का दाल खाने का, मटर का। और अभी जो है काम सारा निपट गया है, तो मैं आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में। हमारी अभिषेक क्या कर रही हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। एक मिनट, ये देखिए क्या चल रहा है इनका। क्या चल रहा है अभी? पेंटिंग सेंटिंग है, ड्राइंग चल रही है। हाँ ड्राइंग चल रही। इधर इनकी दीदी श्रेया दीदी पढ़ रही हैं, दीदी पढ़ रही है। और ये जो है दिखाई है। अगले दिन भोर का क्लिप है। ये मेरे पापा है। हाँ, कहाँ जा रहे हैं पापा? पापा जा रहे ड्यूटी। पापा इनके ड्यूटी जा रहे थे।
और इस टाइम पे तो अविशा सो ही रही थी। इनके पापा की डेली ड्यूटी इधर उधर कहीं ना कहीं लग जाती है, मतलब एक जगह तो लगती नहीं ना, तो जिसकी वजह से इनको रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है। तो वही ये सुबह सुबह निकल गए। देखूंगी। और अभी जो है लगभग दोपहर का टाइम होगा। मैं और अविशा हम दोनों मार्केट जाने वाले हैं। खिड़की के बाहर आज हमारे घर के जस्ट बगल में तिलक आ रहा है, तो वही ये टेंट पंडाल बना हुआ है जो कि हम दोनों माँ बेटी खिड़की के पास बैठ के देख रहे थे। इनको अच्छा लग रहा था देख के। अभी हम लोग निकलेंगे, जाएंगे थोड़ा बाज़ार मार्केट, कुछ सामान लाना है। इसी के लिए मैंने अविशा को तैयार किया है। ये देखिए मखाना ख़त्म हो गया था अविशा का, जो कि अविशा डेली खाती हैं, पसंद करती हैं। तो मखाना मैंने लिया, सर्फ लिया और फिर मार्केट से मैंने कुछ सब्जियां ली थी और बस अविशा को ये चिप्स दिलवाई थी। और फिर हम लोग घर आ गए थे। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे घर के जस्ट बगल में खिड़की के पास ही तिलक जो पंडाल आ रहा है उसमें खाने पीने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हम लोग भी गए थे, मैं अविशा, हमारे जो हाउस ओनर फूफा बोलती हूँ मैं उनको, फूफा गए थे, श्रेया गई थी, फूफा की बेटी जो है फूफा भी गई थी, फूफा की बहन आई हुई थी फूफा, वो भी गई थी। तो मैं भी गई थी बट मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। फूफा ही मुझे ले गए थे और अविशा को भी। फूफा को इनविटेशन था तो फूफा बोली कि चलो हम लोग के साथ तुम लोग भी। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड राधे राधे। सुबह के अभी 9:30 बज रहे हैं। आज है 9 फरवरी। आज मेरी दादी को गुजरे हुए पूरे के पूरे 1 महीने हो गए और ये पिछला 1 महीना मेरा कैसा बीता है, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए। देखा जाए तो 1 महीना बीतने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, दिन बीतते समय नहीं समझ में आता है। लेकिन इस 1 महीने में मैंने क्या क्या फील किया है, मतलब पूरा का पूरा 1 महीना सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे रह गया। अभी 1 महीने हो गए दादी को गुजरे हुए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज भी वहीं पे, उसी जगह पे, उसी टाइम पे अटकी हुई हूँ। वहाँ से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। जब मैं गई थी इतना टाइम को तो मैं यहीं पे थी 9 तारीख को पिछले महीने। अविशा का बर्थडे 8 तारीख को हो गया था, 9 को इतने टाइम को तो मैं यहीं पे थी। सारा काम हम निपटा के सब कुछ, क्योंकि बर्थडे था, सब लोग आए थे। बर्थडे तो होटल में ही था बट आए थे ना सब लोग यहाँ पे। यहाँ से फिर सब लोग हम लोग गए थे। तो अपना जो थोड़ा सा तैयार होने का होता है, सब चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं और कोई बर्थडे रहता है घर में, ओकेजन रहता है तो बहुत सारे काम भी बढ़ जाते हैं। जबकि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया था, सारा कुछ होटल में ही हुआ था। उसके बावजूद भी तो चीज़ें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो गई थी। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि सारी चीज़ें मतलब अरेंज करके तब मैं जाऊँगी शाम में। तो वही मैं सारी चीज़ों को अरेंज करके, कपड़े भी मैंने 8 तारीख को बहुत सारे धो दिए थे और 8 तारीख को बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी उस दिन। तो बहुत सारे कपड़े धुल गए थे, छत पे मैंने डाल दिए थे, सूखे भी नहीं थे। और फिर बर्थडे वाले दिन 8 तारीख को ही शाम में मैं उठा भी नहीं पाई थी, कपड़े छत पे ही रह गए थे। तो अगले दिन 9 तारीख को सारे कपड़े भी अरेंज के तह लगा के रख के गई थी। सारा काम निपटा उपटा के, बर्तन सर्तन जो भी था धो धा के, झाड़ू पोछा लगा के तो वही शाम में 5 बजे करीब मैं गई थी, बताई थी आप लोगों को। उसके बाद दादी गुजरी 9 सवा 9 बजे के करीब। जब मैं गई थी तो दादी जिंदा ही थी। मेरे आंखों के सामने ही मतलब दादी का ज़िंदगी भी देखना, फिर मौत भी देखना, फिर मौत के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, वो सब देखना फर्स्ट टाइम था। भगवान के आशीर्वाद से इतना करीब से तो कभी नहीं देखी थी चीज़ों को, सुनी थी लेकिन देखी नहीं थी। दादी का देखी इतने करीब से पहली बार।
और जो भी प्रक्रियाएं हुई ना, सच बताऊं तो वो दिल पे ऐसा छाप छोड़ गया ना कि मतलब मैं आज भी 1 महीने हो जाने के बाद भी उसी जगह पे अटकी हुई हूँ। मेरे दिमाग से वो सब चीज़ें निकल ही नहीं रही है। बहुत कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है। अभिषेक पापा कई बार इसी बात पे मुझे डांटते भी हैं, गुस्सा भी होते हैं। यही जीवन है, यही जीवन का सत्य है, एक्सेप्ट करो और उन सब चीज़ों से बाहर निकलो, लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है। इस बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई। एक दिन 3 तारीख को मैं अपने मौसी के घर गई थी, छोटी वाली मौसी के घर। मेरी छोटी मौसी के बेटा निखिल, मेरा भाई जो है, उसका तिलक था। मौसी बुलाई थी तो मैं गई थी, अभिषेक पापा भी गए थे, अविशा भी गई थी। तो हाँ बेटा। हाँ, मटर छिल रहे हैं। तो यही है कि मतलब कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। खा रही हूँ, पी रही हूँ, सो रही हूँ, जाग रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, रो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। बट पता नहीं क्यों फिर भी दिमाग जो है ना वहीं पे अटका रह रहा है। अभी प्लीज हट जाओ, दिमाग वहीं पे अटका रह रहा है। एक बात बताऊँ, कल मेरे आंखों में आंसू थे। अविशा मेरी बेटी, देखो इधर हम, बेटियां सच में माँ की सहेली होती है और बहुत ज़्यादा समझदार होती है बचपन से। मेरे आंख में आंसू थे तो अविशा बोल रही है मुझसे कि मम्मा आपके आंख में आंसू क्यों है? क्यों था बेटा आंसू मेरे आंख में? क्यों था आंख में आंसू मेरे? मैं तो पोछी हूँ, अविशा पोछी है मेरे आंख से आंसू। और कह रही है कि आप अपनी दादी के लिए रो रही हो, आप दादी के लिए रो रही हो। कह रही है कि कह रही है मत रो मम्मा, मैं हूँ ना आपके पास, मैं हूँ ना आपके पास, चुप हो जाओ। बेटियां सच में बहुत ज़्यादा समझदार होती हैं बचपन से ही। देखो ना, इसका भाई हो गया है। दोनों छोटा ही है। दोनों छोटा है। खिचड़ी बनाई हूँ, खिचड़ी बन चुका अभी। ये मटर छील रही थी मैं, लेकिन दिमाग पता नहीं मतलब इतना डिस्टर्ब है कि डालना भूल गई। हाँ, सारी सब्जियां डाली हुई खिचड़ी में, लेकिन ये मटर नहीं डाल पाई और ये छील भी लिया था मैंने तब भी। बेवकूफ़ी देखिए। और बाद में जब मैंने फिर मटर देखा खिचड़ी सीटी लगने के बाद, तब मुझे याद आया कि अरे मुझे मटर डालना था खिचड़ी में। कोई बात नहीं, शाम में देखूंगी तो मटर मशरूम बनाऊंगी, जाऊंगी बाज़ार मशरूम लेके आऊंगी। अभी इनके पिताश्री भी नहीं है घर पे। कल भोर में गए थे 4 बजे के करीब। मोतिहारी ड्यूटी लगी हुई है, तो कल मोतिहारी में ड्यूटी थी, आज भी मोतिहारी में ड्यूटी है। तो कल रात में इनके पिताश्री होटल लेके, रूम लेके वहीं पे रुक गए हैं। आज ड्यूटी ख़त्म करके तब आएंगे। पता है, मैं अपने घर पे थी, अपने मायके में, दादी के क्रियाक्रम के टाइम, और उसके बाद भी तो मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं हूँ, इसीलिए शायद चीज़ों को मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मतलब दादी को भूल नहीं पा रही हूँ, दादी के गुजरने के बाद जो भी प्रक्रियाएं हुई उसको मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं अपने रूम पे चली जाऊँगी, अपने डेरा पे चली जाऊँगी तो भूल जाऊँगी, मतलब इस ऑरा से बाहर निकल जाऊँगी तो भूल जाऊँगी। लेकिन नहीं, यहाँ आने के बाद मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी हूँ, अकेली पड़ गई तो। लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे शायद भूलता ही है इंसान। मम्मा अच्छा है, दो मिले। हाँ बेटा, लेकिन सच में किसी अपने को खोना, इससे बड़ी दुख कुछ नहीं हो सकती है। मतलब हम लोग ऐसे ज़िंदगी में सोचते हैं छोटी छोटी बातों को कि अरे यार मैं इस वजह से परेशान हूँ, ये मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। लड़ाई झगड़ा, द्वेष, नफरत, इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग छोटी छोटी बातों से परेशान रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में सबसे बड़ा जो दुख होता है ना, वो होता है किसी अपने को खोना। इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन यही जीवन का सत्य है, एक दिन सबको जाना है। कोई अमर होने के लिए नहीं आया है, सबको एक दिन जाना है। अभी प्यारी दे दो मम्मा को, लव यू बोल दो सबको, राधे राधे कर दो सबको बेटा, प्यार से बोलो, प्यार से। हाँ, मटर नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, छोड़ दो प्लीज। बोल दो राधे राधे एवरीवन, बोल दो बेटा।
अभी हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं नहाने। हेयर वॉश करके नहाएंगे हम दोनों माँ बेटी, है ना बेटा? मटर का पनीर बनाएंगे। पनीर बनाएंगे, ठीक है। फिर पनीर, पका लेंगे ठीक है, पनीर ही बनाएंगे। और करोगे। चलो सबको आप बाय बाय करो। लो गिराई ना फोन, गिराई फोन। चलो आप इधर बाय बाय कर दो सबको। बाय बाय। आ जाओ, कह दो बाय बाय। बाय बाय। राधे राधे, टाटा। राधे राधे। राधे राधे। अपना ख्याल रखिएगा।